इस सेशन में हम लोग जानेंगे क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट के बारे में। ओके, जैसे क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट कंप्यूट करते थे वैसे ही क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट है। एफडी सेट का मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट। जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करें, एक स्कीमा गिवन है R, उस पर कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड कर रही हैं और वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं सेट F। ओके, हमको क्या कंप्यूट करना है, इसी F का क्लोजर। ओके, दूसरे टर्म्स में अगर हम बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि मींस क्लोजर ऑफ F मींस एफडी सेट मींस क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट क्या होता है, कहता है जितनी ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ये, और कह लो ये तो होता ही है, मतलब ओरिजिनल जो हैं, ओरिजिनल एफडीज हैं वो तो होती ही हैं, प्लस लॉजिकली इंप्लाइड एफडीज। ओके, तो ये जो दोनों मिलाकर के जो टोटल एफडी का सेट बनेगा उसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट, डिनोटेड बाय F प्लस। ओके, अब इसी काम को हम करेंगे लेकिन किस तरह से वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट को डिनोट किया जाता है F प्लस, पावर में प्लस कर दिया जाता है। ओके, ओरिजिनली ये तो मींस क्लोजर में ये ओरिजिनल वाली तो रहेंगी ही रहेंगी, तो उनको मैंने पहले ही रख दिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को पिक करना है। ओके, और उस मींस एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट साइड पिक करना है। जैसे अल्फा टू बीटा तो अल्फा पिक करना है, या A टू BC तो A पिक करना है। और A का क्या निकालना है, A का आपको निकालना है क्लोजर। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट जो फाइंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट सेट क्लोजर। ओके, ये क्या है, एट्रीब्यूट सेट क्लोजर का, क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट का क्या है, यूज है। ओके, ये उसका एप्लीकेशन है। तो हमने क्या किया, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट साइड है उसका क्लोजर लिया। अब अगर इसका क्लोजर लेता हूं तो A तो रहेगा ही, A BC को भी डिटरमाइन कर रहा है, B D को डिटरमाइन कर रहा है, ओके, C D E को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, इसका मतलब पूरा का पूरा स्कीमा ही आ गया। तो अब देखना कि कैसे लिखा जाता है। आप किसका क्लोजर निकाल रहे हैं, लेफ्ट साइड क्या था, A। ओके, तो A क्या क्या, अच्छा यहां याद रहे ओनली नॉन ट्रिवियल। ओके, हम यहां पर जो एफडीज कंसीडर करेंगे वो नॉन ट्रिवियल एफडीज कंसीडर करेंगे, ट्रिवियल नहीं लिखेंगे। ओके, एंड आई थिंक यू नो व्हाट इज ट्रिवियल एफडी। ओके, तो A डिराइव्स, अब यहां से देखो A ही इन सबको डिराइव कर रहा है, A B C D E को। ओके, तो कैसे लिखा जाएगा, मैं यहां लिखता हूं A डिराइव्स क्या, B। ओके, A डिराइव्स B, उसके बाद A डिराइव्स C, A डिराइव्स D, A डिराइव्स E। पहले एक एक एट्रीब्यूट सबका लिख दो, B C D E इंडिविजुअली। उसके बाद चूंकि ये A ही ड्राइव कर रहा है जो कर रहा है, तो लॉजिकली और क्या इंप्लाई हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो दो एट्रीब्यूट एक साथ लिखे जाएं। ओके, तो अब दो दो एट्रीब्यूट लिखे जाएंगे, A डिराइव्स BC, A डिराइव्स BC के बाद BD, BD। ओके, A डिराइव्स BE। ओके, BC BD BE। उसके बाद दो ही एट्रीब्यूट अगर आप लिख रहे हैं तो CD और CE। ओके, A डिराइव्स CD और A डिराइव्स CE। ओके, और A डिराइव्स DE, A डिराइव्स DE। ओके, अभी इतने पे बात नहीं रुकेगी, अब तीन तीन एट्रीब्यूट। ओके, A डिराइव्स B C D एंड सो ऑन, मतलब
3 एट्रीब्यूट, उसके बाद 4 एट्रीब्यूट, ए डिराइव्स सब कुछ। लेफ्ट साइड का कंटेंट नहीं चेंज होगा, मीन्स जो ये लेफ्ट साइड का रहेगा वही ये रहेगा, लेकिन एट्रीब्यूट सेट क्लोजर से जितने भी पॉसिबल ये इस तरह के बन रहे हैं वो सब लिखने पड़ेंगे। और अभी बात सिर्फ एक एफडी के लेफ्ट साइड के लिए आपने किया है। अब क्या करोगे, दूसरी एफडी पिक करोगे, ओके, CD, और इसका क्या करोगे, क्लोजर निकालोगे। CD के क्लोजर में आया CD, ओके, और CD डिटरमाइंस E, E डिटरमाइंस A, ओके, और A डिटरमाइंस BC। तो C तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, CD E AB, मतलब AB CD E फिर से आ गया। तो इसी सेट में क्या क्या अब फिर से देखो लिखा जाएगा। CD ये तो अपना लेफ्ट साइड था, तो ट्रिवियल नहीं लिखनी है, नॉन ट्रिवियल लिखनी है, तो मैं यहां पर इसको लिखे दे रहा हूं, ओके। क्या करेंगे, CD एक एट्रीब्यूट डिटरमाइंस E, CD डिटरमाइंस A, CD डिटरमाइंस B, CD डिटरमाइंस अब दो एट्रीब्यूट, ओके, CD डिटरमाइंस EA, CD डिटरमाइंस EB, CD डिटरमाइंस क्या AB, ओके, दो एट्रीब्यूट, अब 3 एट्रीब्यूट, CD डिटरमाइंस EAB, ओके। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं किसके, CD के। अब यही काम आपको किसके लिए करना है, फिर से यही काम आपको B के लिए करना है, जो तीसरी FD है ये B to D। तो B का क्लोजर लेना है, B का क्लोजर लोगे तो B और ये D, ओके। इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ नॉन ट्रिवियल FD लिखनी है, तो एक ही FD इसकी वजह से बन पाएगी, क्या, B to B, B to D, ओके। लेकिन अब याद रखना एक बात, जैसे B to D यहां से निकल आया है एंड B to D इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, ओके, तो कहता है उस केस में रिपीटिशन करने का कोई मतलब नहीं है, ओके। सेम FD बार बार लिखो, उसका कोई मतलब नहीं, तो मत लिखो इसको। एंड द लास्ट वन इज E डिराइव्स A है ये, तो इसका लेफ्ट साइड, सबके लेफ्ट साइड का क्लोजर ले रहे हो, ओके। तो E का क्लोजर लिया तो क्या आया, EA BC, ओके, B आया है तो D भी आ गया। अब देखो यहां पर E से फिर से पूरा का पूरा स्कीमा आ गया, तो बिल्कुल कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा गया है, ओके। तो वो सारी FDs भी इसी में यूनियन होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्लोजर ऑफ एन FD सेट का। जनरली इसका क्वेश्चन गेट एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सपोज करो कि कोई मेंबरशिप टाइप का, मीन्स कि जैसे मैं पूछ लूँ इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ लूँ, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन मैं पूछ लूँ आपसे कि क्या इसमें CD to EF, CD to AB होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है, ये मैं आपसे पूछ लूं, तो आप क्या करोगे, CD का क्लोजर लोगे। CD के क्लोजर में अगर AB प्रेजेंट है, इसका मतलब CD to AB होल्ड कर रहा है, ओके। तो जैसे हम यहां पर ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं CD का क्लोजर, यहां देखो AB इसके क्लोजर में है, एंड देयरफॉर इट मींस है कि CD to AB FD होल्ड कर रही है, ओके। अब ऐसे सवाल आते हैं तो आप ऐसे सोच के देखो कि अगर ये क्वेश्चन हो कि CD to AB होल्ड कर रही है क्या, और सपोज करो मेरे पास सारा ये क्लोजर ऑफ एन FD सेट है, इसका मतलब मेरे पास ओरिजिनल FDs हैं प्लस जितनी लॉजिकल एम्प्लाइड FDs हैं वो सब हैं, तो उनमें से मैं फिर इसको मैच करा दूंगा। लेकिन अब उतना लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि देख रहे हैं आप कितना बड़ा सेट हो रहा है ये। इन दैट केस अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि CD डिराइव्स मींस CD डिटरमाइंस AB FD होल्ड कर रही कि नहीं, तो आप लेफ्ट साइड का CD का क्या करो, क्लोजर निकालो विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट सेट क्लोजर निकालो विद द हेल्प ऑफ दिस FD सेट F। If AB is present in the closure of attribute set CD, it means CD to AB FD holds on this relation R, okay, and that's done.